सिंह राशि वाले मित्रों के लिए राहु और केतु का जो 18 मई को मध्यम गति से ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है। राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं और केतु सिंह राशि में आ रहे हैं। यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, इस वीडियो में बता रहे हैं। वैसे आपको संक्षेप में या सार रूप में बता दूं तो राहु आपके अब तक अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। वहां से सप्तम भाव में आएंगे, यानी कि पहले की अपेक्षा राहु के फलों में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अभी भी आपको सावधान और सचेत रहना होगा, क्योंकि सप्तम भाव से राहु का ट्रांजिट कोई बहुत ज्यादा अच्छा और केतु का लगन से ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा या श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि ये राहु और केतु का मध्यम गति का ट्रांजिट है, मीन गति का ट्रांजिट है। इसका जो ट्रू वैल्यू वाला ट्रांजिट है वो 30 मई को होगा। तो आपको इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि राहु 30 मई को राशि परिवर्तन कर रहा है या 18 मई को। 18 मई जो है मध्यम गति है, 30 मई वास्तविक गति होगी। तो सबसे पहले जानिए कि आपकी जन्म राशि क्या है, क्योंकि यह जो आपको यहाँ जितना भी प्रिडिक्शन बताया जा रहा है आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। तो आपकी जन्म पत्रिका उठाइए, उसमें देखिए यदि चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, तो आपकी जन्म राशि सिंह है। अन्यथा आपकी जन्म राशि आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी में अपनी कमेंट में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दीजिए। हम आपको आपके आंसर में बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या रहेगी। तो सिंह राशि वाले मित्रों, आपका जीवन का जो भी क्षेत्र है, यहाँ जो पीछे लिखा हुआ है, इसके आधार पर आपको बताते हैं कि आपको किस क्षेत्र में राहु का क्या फल मिलना है। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में राहु अष्टम भाव में ट्रांजिट करके पहले आपको दिक्कत परेशानियां दे रहा था, क्योंकि राहु पिछले 1.5 वर्षों से आपके अष्टम भाव में आकर के आपके जीवन में उसने उथल पुथल मचाई हुई थी। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि राहु अब वहां से निकल गया है। और चूंकि रेट्रोग्रेड चलता है, राहु उल्टी गति से चलता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा, तो वह आपके सप्तम भाव में अब आया है। और सप्तम भाव में वह कुंभ राशि में आया है, शनि की राशि में आया है। और केतु अभी आपके द्वितीय भाव धन भाव से ट्रांजिट कर रहा था, और वह आपके अब लग्न भाव यानी कि खुद की राशि से ट्रांजिट करेगा। तो ये ट्रांजिट भी कोई बहुत अच्छा श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, लेकिन ये तय है कि पिछला जो ट्रांजिट था उसकी अपेक्षा समस्याएं, दिक्कतें कम होंगी, इसमें कोई डाउट या शक नहीं है। तो स्वास्थ्य के मामले में देखें तो ये राहु केतु कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हालांकि पहले जो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है, बीमारी की पॉसिबिलिटी है, आनुवांशिक हेरिडिटिकल इश्यूज को बढ़ाने वाले समस्याएं हैं, उन सभी की अपेक्षा ये काफी अच्छा फल आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, ये निश्चित मान करके आप चलें। लेकिन अभी भी आपको कई तरह की मानसिक चिंताएं, परेशानियां अभी भी रह सकती हैं। तो आप सचेत या सावधान रहें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी भी नहीं हुआ है। तो उपाय जरूर करना है, और उपाय क्या करना है वह इस वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहें। बात करते हैं करियर की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए राहु का यहाँ आना ठीक है, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं देने वाला है। राहु यहाँ आकर के लाभ भाव को देख रहा है। लाभ भाव से मतलब कि वह गुरु जहाँ ट्रांजिट कर रहा है उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। गुरु यहाँ काफी पॉजिटिव है। राहु लग्न भाव को भी देख रहा है। अच्छी बात क्या है कि राहु जिन जिन भाव को देख रहा है, गुरु भी उन उन भाव को देख रहा है। यानी कि राहु अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करता है तो गुरु की दृष्टि उस नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है। लेकिन ये जो गुरु और राहु का सामंजस्य हो गया है दृष्टि वाला, ये बहुत ज्यादा उत्तम या श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन फिर भी राहु की नेगेटिविटी को यहाँ गुरु समाप्त कर रहा है, यह आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात कही जा सकती है। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए देखिए, समय जो है चूंकि आपके सप्तम भाव में ही आ रहा है, सप्तम भाव से ही व्यापार का विचार करते हैं, तो व्यापारी वर्ग को अब सावधान हो जाना चाहिए। नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक है, उन्नति के हिसाब से जैसा पहले चल रहा है वैसा चलेगा। लेकिन व्यापारियों को बहुत ज्यादा सचेत और सावधान हो जाना चाहिए, आपका व्यापारिक लाभ प्रभावित हो सकता है। खासकर यदि आप साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, भ्रम वाली स्थिति पैदा करेगा। पार्टनर्स के साथ में रिलेशनशिप के आपको प्रभावित कर सकता है, इससे आपका व्यापारिक लाभ प्रभावित होगा। और आप कोई रिस्क वाला काम करते हैं तो भी आपके लिए स्थिति बेटर नहीं रहेगी। इस समस्या से कैसे बचना है, क्या उपाय करना है, तो देखिए सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यह है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, वह सबसे अच्छा उपाय है। भगवान गणपति की आराधना करें। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या उपाय करना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में।
तो पारिवारिक सुख में माता पिता के सुख के मामले में राहु केतु यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाइयों से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित हो रहा है, दिक्कत दे सकता है। तो वहीं आपके वैवाहिक सुख की बात करें, यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप पकड़िए कि वैवाहिक सुख के मामले में राहु अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि शनि अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है और राहु उसकी राशि में सप्तम भाव में बैठा है। तो यह आपके वैवाहिक सुख में सबसे ज्यादा दिक्कत देगा। जो जीवन साथी उससे आपका मन मुटाव करवा सकता है। विवाह होने वाला है, विवाह की चर्चा चल रही है, तो उसमें दिक्कतें परेशानियों को बढ़ा सकता है। तो यदि आपकी विवाह की आयु है, विवाह होने वाला है, या वैवाहिक सुख में पहले से कोई दिक्कत चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय जरूर करना है। राहु के मंत्र जप हैं, उसका दान है, ये सभी करना है, जिसकी चर्चा अभी आगे अपन करते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखें, उपाय आगे बताएंगे। लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी ये अच्छा नहीं है। आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ में आपका वैचारिक मतभेद करा सकता है। केतु लगन में बैठा ओवर कॉन्फिडेंस देता है, दिक्कत या परेशानी देता है। तो कहने का मतलब कि वैवाहिक सुख के मामले में, पार्टनर्स के साथ में आपके रिलेशनशिप के मामले में यह आपको बहुत समस्या देता है और उसमें आपको स्वभाव में आतुरता को बढ़ाता है। आपकी जो है वो आपका स्वभाव में उग्रता को लाता है। तो आपको क्या है, सौम्यता रखनी है, कूल रहना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के ये सबसे अधिक दिक्कत दे रहा है आपके वैवाहिक सुख में या आपके लव लाइफ में। बात करते हैं अब आर्थिक मामलों में। तो आर्थिक मामलों में राहु यहां पर आकर के व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत या परेशानी देता है। आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं उसके प्रॉफिट में इश्यूज क्रिएट करता है, रिस्क वाले काम में आपको दिक्कत देता है। तो हालांकि ये अष्टम से यहाँ आया है तो उसमें ज्यादा दिक्कत थी, तो उतनी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आप ये कहूं तो व्यापारियों के लिए ज्यादा विकट है, नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक है, उनके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आपको रिस्क लेने से बचना है, पैसा उधार देना है, क्योंकि पहले भी राहु वहां समस्या दे रहा था। तो कोई ज्यादा विशेष आपको इसकी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन इसका उपाय आपको जरूर करना है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य फल रहेंगे, गुरु की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। केतु भी यहाँ पर जो है देख रहा है। तो कुल मिलाकर के जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए थोड़ा सावधानी वाला समय रहेगा, बस एकाग्रता की बात है। बाकी एग्जाम्स में आपकी कंसंट्रेशन कहें या जैसा अध्ययन आपका पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। राहु या केतु के सप्तम या लग्न में आने से कोई विशेष आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ना है। अब रेमेडी की बात कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान से सुनना है कि राहु का मंत्र जप ओम राम राव्य नमः जो पहले आपको बताया गया वो लगातार करते रहना है। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना है। दूसरा, हनुमान जी की और भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी है। भैरव जी या हनुमान जी में हनुमान जी की पूजा उपासना बेहतर है, तो आप हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः ये जो मंत्र है इसका जप कर सकते हैं। तो राहु और केतु के साथ में हनुमान जी के मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब श्रावण का महीना आएगा तो मां मनसा की पूजा उपासना करना, भगवान शिव की साधना करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, खासकर पंचमी तिथि को, ये सारे उपाय करें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी लव लाइफ में या वैवाहिक सुख में ज्यादा दिक्कत है तो ये उपाय करें। और राहु के जो दान होते हैं, जैसे नीला कपड़ा है, कुल्थी की दाल है, कांसे के बर्तन है, सरसों का तेल है, ये जो भी दान होते हैं राहु के, मछलियों को दाना डालना है, ये सारे के सारे दान आप प्रत्येक शनिवार को करने की कोशिश करें। केतु लगन से ट्रांजिट करेगा तो इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करना सबसे बेहतरीन रहेगा। तो उससे आपको हेल्थ में भी जो है पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना है, जिससे सिंह राशि वालों को, चूंकि पहले भी शनि का ढैया भी साथ चल रहा है, तो उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत या परेशानी ना हो। तो राहु और केतु के उपायों पर आपको फोकस करने की जरूरत रहेगी। पहले की अपेक्षा भले ही आपके जीवन में थोड़ा पॉजिटिविटी लाएं, लेकिन अभी भी सतर्क और सावधान रहना, और स्पेशली वैवाहिक सुख के मामले में सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है। और वैवाहिक सुख में दिक्कत ना आए इसके लिए राहु के उपाय तो करे ही करे, लेकिन भगवान गणपति की पूजा उपासना पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। नमस्कार।